हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम रिजॉल्वर से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को पहले समझेंगे, रिक्वायरमेंट समझेंगे और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक रिजॉल्वर क्रिएट करेंगे जो हमें डेटा प्रोवाइड करेगा हमारे कंपोनेंट के लोड होने से पहले। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि रिजॉल्वर को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या फाइल्स क्रिएट होती हैं, कौन सा लॉजिक हमें लिखना होता है। ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है कि कैसे हम इस रिजॉल्वर फाइल को क्रिएट करें और उसके एग्जाम्पल को परफॉर्म करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सिक्वेंशियल सेशन के लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस रिसोर्सेज मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो आप वहाँ से सिंपली उसको वॉक थ्रू कर सकते हो। सिर्फ एंगुलर ही नहीं, बाकी टेक्नोलॉजी भी आपको अवेलेबल मिलेगी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट, पहली हेडिंग क्या है? एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन विद। उसके बाद में हम सेकेंड हेडिंग यहाँ पे डालेंगे और वो आज का टॉपिक को बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो सिंपल एग्जाम्पल फॉर रिजॉल्वर इन एंगुलर। ठीक है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब वन बाय वन करके अपन इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास दो कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, अबाउट कंपोनेंट और कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। इनकेस कंपोनेंट बनाना नहीं आता तो आप ये वाली कमांड रन कर सकते हो, ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट और नेम ऑफ द कंपोनेंट। तो जैसे इस तरह की कमांड आप हिट करोगे तो आपका ये कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 फाइल्स इसमें ऐड हो जाएंगी, जो भी नेम होगा उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में हमने यहाँ पे सिर्फ HTML में एक पैराग्राफ को चेंज करके हेडिंग बना दिया और अबाउट पेज लिख दिया, बस ये चेंज किया, बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही है। ठीक है, तो कुछ तो हमें कंपोनेंट्स चाहिए हैं। कंपोनेंट्स के बाद में अब हम क्या करेंगे, अपना रिजॉल्वर बनाएंगे, क्योंकि रिजॉल्वर के अंदर ही हम हमारा वो डेटा पूरा डिफाइन करेंगे जो हमें कंपोनेंट को पास करना है लोड होने से पहले। रिजॉल्वर क्या करता है? यही करता है कि कंपोनेंट को डेटा प्रोवाइड कर देता है लोड होने से पहले। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम एक रिजॉल्वर बनाते हैं। रिजॉल्वर कैसे बनता है वो अपन ने लास्ट सेशन में देखा था, तो वही कमांड अब यहाँ पे हम रन करेंगे। तो ng g फॉर जनरेट, ng फॉर एंगुलर, g फॉर जनरेट, r फॉर रिजॉल्वर, और यहाँ पे फोल्डर नेम आ जाएगा माई रिजॉल्वर्स। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे रिजॉल्वर का नेम। तो मैं इस रिजॉल्वर को जिस भी नेम से आपको इसका फंक्शन बनाना है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अबाउट के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अबाउट। ठीक है, अबाउट नेम से ही यहाँ पे हम बनाते हैं, या ABT बना सकते हो, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट। जैसे ABT बनाते हैं अबाउट, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि कंपोनेंट का नेम भी वही है। या ABTR लिख देते हैं, ABT लिखते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं एंटर। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो एक फोल्डर ऐड हो गया माई रिजॉल्वर्स नेम से, और उसके अंदर 2 फाइल हमारे पास बनी। एक है abt.resolver.spec.ts और एक है abt.resolver.ts। अब इसी फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी मेन हमारा इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो एक फंक्शन है वो इंपोर्ट हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट आता है वो सब चीज़ें यहाँ पे सेट है। अब सिंपली हम एक रिटर्न ट्रू वाली लाइन को हटाएंगे और यहाँ पे अपना जो भी कंसोल वगैरह करना है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा मैंने कंसोल। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से एक मैसेज हम कंसोल में डलवाएंगे, रिजॉल्वर एग्जीक्यूटेड बिफोर अबाउट कंपोनेंट लोड्स। ठीक है, ये हमने एक कंसोल पे मैसेज शो कर दिया जिससे कि हमें पता चले कि ये पहले एग्जीक्यूट हो गया। और इसको कर देंगे सेमीकोलन से टर्मिनेट। और उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करने वाले, नेक्स्ट हम यहाँ पे जाके सिंपली एक डेटा प्रिपेयर करेंगे अपने लिए। तो यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट के बाद में आ जाएगा डेटा,
और डेटा के बाद में यहाँ पे इक्वल लिख के और फिर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस सेट करेंगे और उसके अंदर हमारी जो डेटा है वो डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा नेम टेक्सचर मेथ, फिर हम देंगे यहाँ पे कॉमा, कॉमा के बाद में हम लिखेंगे कोर्स, कोर्स में हम लिख देते हैं एंगुलर 19, ठीक है। और थर्ड हम यहाँ पे ऐड करेंगे टॉपिक, और टॉपिक के अंदर हम डाल देते हैं राउट रिजॉल्वर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जस्ट एक हमने टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया जो हम यहाँ से पास करेंगे और इसको रिटर्न करना है, तो यहाँ पे रिटर्न डेटा, ठीक है। तो रिटर्न डेटा हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ मैं लिखता हूँ एक कमेंट डाल के वॉट एवर यू रिटर्न here will be available in the component, ठीक है। तो ये हमारा फाइल का काम जो था वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से बस हमने क्या किया, वो डेटा प्रोवाइड किया जो हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसका राउट डिफाइन करना है ना, और राउट में रिजॉल्वर को अटैच करना है। तो उसके लिए हम चलेंगे app.component.route.ts फाइल पे। यहाँ पे इस एरे को, ये ब्लैंक है अभी, इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस डाल के इसका पूरा पाथ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाथ, पाथ में आ जाएगा आपका अबाउट, ठीक है। फिर कॉमा आएगा, कॉमा के बाद में हम लिखेंगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट में आ जाएगा अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। फिर एक देंगे वापस से कॉमा, और उसके बाद में लिखेंगे रिजॉल्व, ठीक है। रिजॉल्व आ गया, और कोलन के बाद में हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस देके रिजॉल्व को डिफाइन करेंगे। अब रिजॉल्व को डिफाइन कैसे करना है, आपको यहाँ लिखना है जो भी आपका रिजॉल्वर का नेम है। जैसे हमारे केस में क्या नाम है, अबाउट डेटा, अबाउट, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अबाउट डेटा, ABT, यहाँ सिंपली हमें लिखना है अबाउट डेटा कॉलन, और उसके बाद में आपका रिजॉल्वर का नेम। तो रिजॉल्वर का नेम क्या है, ABT रिजॉल्वर, जो फर्स्ट वाला है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में सिंपली सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेव करके क्या करा, जो भी हमारा डेटा था वो हमने इसमें एक तरह से हमने यहाँ पे हमारा रिजॉल्वर जो है वो अटैच कर दिया। अब रिजॉल्वर अटैच करने के बाद में हमें इसको कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है। तो कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हम चलेंगे app.component.ts फाइल, और यहाँ पे जो भी लॉजिक हमें डिफाइन करना है वो इसके अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यूज़ करना है बेसिकली इस डेटा को। तो उसके लिए पहले ये पुराना लॉजिक लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, अननेसेसरी। ये हमने जब लास्ट सेशन किया था तो उसमें ये डिस्कस किया था। तो इसको आपको जो डिफ़ॉल्ट फाइल मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ऐप कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे पहले एक अबाउट इन्फो नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, अबाउट इन्फो कॉलन एनी, और फिर एक कंस्ट्रक्टर बिल्ड करेंगे। उस कंस्ट्रक्टर को इस तरह से बनाना है, प्राइवेट राउट, और यहाँ लिखेंगे एक्टिवेट राउट, जो हमने पहले भी पैरामीटर फेच करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एक्टिवेट राउट, ये इंपोर्ट नहीं हुआ इसलिए वापस लिखते हैं एक्टिवेट राउट। तो ये इंपोर्ट हो गया ऊपर, और फिर ये कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस आएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक मेथड ऐड करना है ng on init, ठीक है, ng on init, और इस ng on init मेथड के अंदर this dot about info equal this dot route dot snapshot dot data, और फिर इसके बाद में डेटा के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी अबाउट डेटा हमने वहाँ से भेजा है वो आ जाएगा, अबाउट
डेटा, ठीक है। इसको कर देंगे कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन से टर्मिनेट, और फिर यहाँ पे कंसोल भी डाल सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम रिजॉल्वर कॉलन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका जो भी है मैसेज वो दिस डॉट अबाउट इन्फो, ठीक है। और फिर सिंपली आपको यहाँ पे एक सेमीकोलन देना है, और ये आपका जो लॉजिक है वो हमारी फाइल के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट बस हमें इसको HTML में शो करवाना है, तो HTML फाइल पे चलेंगे, और यहाँ पे हमारा एक जो भी पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग के अंदर हम यहाँ पे सिंपली एक काम करते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं तो प्रॉपरली दिखेगा। हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग आ गया। अब स्ट्रॉन्ग के बाद में यहाँ पे बैकस्लैश से इसको टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नेम कॉलन, और फिर इसके आगे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा अबाउट इन्फो डॉट नेम, ठीक है। ये एक हमारा पैराग्राफ आ गया। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए, और इसको 3 टाइम पेस्ट करेंगे। एक बार नेम आएगा, सेकंड रहेगा हमारा कोर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट कोर्स, और उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है। टॉपिक आ गया, टॉपिक की जगह पे भी यहाँ पे आ जाएगा डॉट टॉपिक। तो ये अपनी एप्लीकेशन रेडी है अभी। तो अभी जस्ट इसको वेरीफाई करने के लिए इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ng serve -- ओपन एंटर। हम यहाँ से जैसे एंटर करेंगे तो कुछ सेकेंड्स में ये ब्राउज़र को ओपन करेगा, और फिर यहाँ पे देखो अभी कुछ इशू दिखा रहा है, ABT रिजॉल्वर। क्या इशू है? टाइप एप्लीकेशन बंडल एरर, नेम स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू अ टाइप, मे बी रिडायरेक्ट। चेक करते हैं TS फाइल में कुछ इशू है ABT रिजॉल्वर का। इस रिजॉल्वर फाइल को एक बार वापस से अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या इशू है। तो रिजॉल्वर फाइल अपन ने देखा, यहाँ पे अबाउट रिजॉल्वर था, हमारा रिजॉल्वर का नेम है ABT रिजॉल्वर। फिर हमने रिजॉल्व FN यूज़ किया, यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं NA, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं, राइट। बुलियन पिछली बार था, तो ये यहाँ पे हमारा लोड होके आया, बट क्या डेटा मिला? डेटा नहीं आया। इंस्पेक्ट करके देखते हैं, कुछ एरर है। कंसोल पे एरर चेक करा तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, मतलब ये डेटा भी हमारे को सही से प्रॉपर नहीं मिला। तो इसको चेक करते हैं क्या इसमें इशू है। ओके, तो जो इशू हमारा आ रहा था वो मैंने अभी आइडेंटिफाई किया। वो एक्चुअल में हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया था कि हमने अभी, जैसे मैं आपको वापस से बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस मैंने इसमें फिक्स किए। तो पहले ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक जो रिजॉल्वर था वो अटैच किया था अबाउट कंपोनेंट पे, राइट। बट उसको हम यूज़ कहाँ कर रहे थे? हम यूज़ कर रहे थे ऐप कंपोनेंट पे। तो वही हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक था कि जिस कंपोनेंट पे आपने उसको अटैच किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपली आपने अबाउट कंपोनेंट पे अटैच किया है, तो उसका लॉजिक जो आएगा वो अबाउट कंपोनेंट में आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ क्योंकि मैंने चेंजेस क्या किए। जो चीज़ पहले हमने app.component.ts में डाली थी वो हमने डाल दी अब about component.ts में, क्योंकि about component वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिक यहाँ पे आ गया एज इट इज़। साथ में इसकी HTML थी, वहाँ पे भी चेंज आ गया, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो अबाउट कंपोनेंट मिल रही है, तो इसको भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और ऐप कंपोनेंट वाली फाइल में हमने क्या चेंज डाला कि यहाँ पे एक बटन बनाया, वो बटन पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा वो अबाउट पे जाएगा, और फिर उसका जो आउटपुट आएगा वो राउटर आउटलेट से हमें शो होगा। तो मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आउटपुट कुछ इस तरह से ये ओपन होगा, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में आ गया, सिंपल एग्जाम्पल फॉर रिजॉल्वर आ गया, और गो टू अबाउट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज ओपन हो गया, और जो भी मेरा डेटा था वो यहाँ पे मेरे पास लोड होके आ गया, ठीक है। तो ये डेटा जो है वो कंपोनेंट के लोड होने से पहले हमें मिल गया हमारे रिजॉल्वर की वजह से। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। इन केस कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, सजेशन है, तो आप वो कमेंट सेक्शंस के थ्रू शेयर कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।